बुंदेलखंड एक पिछड़ा राज्य है जहां अक्सर ये समस्या रहती है पलायन की। यहाँ का गरीब तबके का मजदूर जाता है बाहर रोजी रोटी की तलाश में। अक्सर तो उसे काम मिल जाता है लेकिन कभी कभी धोखा भी हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70 मजदूरों की जो कर्नाटक में फंसे हुए थे और जिनको प्रदीप जैन आदित्य द्वारा उनके प्रयासों द्वारा उनके फ़ोन पर बातचीत करने के द्वारा उनको वापस लेकर आया जा रहा है। आइए बात करते हैं प्रदीप जी से और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। सर, क्या है इन मजदूरों का पूरा मामला? बुंदेलखंड में बेरोजगारी चरम पे है, लोगों के पास काम नहीं है, किसान आत्महत्या करते हैं और मजदूर पलायन करते हैं। और ये इतना बड़ा नासूर है जिसका इलाज सरकार को करना चाहिए। हमने जिस दिन 3 दिन पहले उसे अखबार में पढ़ा कि सकरार के 70 मजदूर कर्नाटक में बंधक हैं। कैसे मजदूरों को बंधक किया, उन्हें कुछ खाना नहीं मिल रहा और उनके संग जुल्म हो रहा। तो हमने पता किया तो वहाँ के एक युवा नौजवान अखंड प्रताप सिंह को मैंने फोन लगाया। उन्होंने बताया कि डीएम के हम लोग गए थे और डीएम ने थाना अध्यक्ष के यहाँ गए थे उनके परिजनों को लेके कि हमारे परिजनों को वहां से वापस लाया जाए। वो कहीं इंदौर की कह के ले गए थे, फिर 2 महीने उन्हें महाराष्ट्र में रखा। उसके बाद पिछले महीने की 20 तारीख से कर्नाटक के कहीं पर उन्हें कैद कर रखा। तो अखंड भाई की बात सुन के हमने सबसे पहले हम सकरार गए। रोतियाना मोहल्ले में हमने सारे आदिवासी भाइयों को बुलाया, उनसे पूछा और उन्होंने जो वहां से एक नसीब खान भाग के आया था, उसका कहना था कि हम भाड़े में बंद थे और वहां से हम भाग कर आए और एक परिवार और था। तो हमने दोनों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो उसने हमें पूना में भी ठेकेदार ने बहुत पिटाई कराई, पप्पू विषय उसका नाम है, वो आया था, कुछ कुछ पैसे दे गया था, अब वहां जबरदस्ती काम कराता है सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मेहनताना नहीं देता। मेहनताना नहीं देता जो। तो मैंने तत्काल वहां, चूंकि बेलगाम हम चुनाव प्रचार में भी गए थे, तो मैंने वहां के विधायक हैं गणेश जी, तो गणेश भाई से बात की तो उनको भी लगा, हमने कहा यार आपके यहाँ कर्नाटक तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और वहां के उन्होंने एसपी से कहा, भीमा शंकर जी से, तो उनके सब परिजन बैठे थे, तो एसएसपी से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराई। तो उन्होंने तसल्ली दी कि आपके जो लोग बंद हैं या जहां भी हैं वो आज के ही दिन ठेकेदार के चंगुल से निकलेंगे। टीम वहां पर जो वीरावारा जो गांव था, तो वो उस टीम वहां पे गई और उन्होंने सारे मजदूरों को वहां से छुड़वाया। क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? ठेकेदार पे तो अब ये सारे लोग आ जाए, चूंकि यहाँ झांसी में सकरार थाना अध्यक्ष ने तो रिपोर्ट लिखी नहीं थी, तो रिपोर्ट उनके माध्यम से ही लिखी जाएगी। बेलगावी के पास एक स्टेशन है, उस स्टेशन पे ये लोग पहुंचे तो वहां इनके पास केवल फोन आया हमारे पास कि 5,000 रुपए हैं। तो 5,000 रुपए में कैसे खाना खाएंगे? तो वहाँ हमारे एक समाज सेवी हैं, चूंकि हम चुनाव प्रचार में गए थे, डॉक्टर नेमिनाथ, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समाज सेवी थे, नेमिनाथन जैन। उन्होंने उनके खाने की व्यवस्था कराई और पैसे दिए उन्हें कि ताकि घर सकुशल रूप से आ जाए, क्योंकि अंततः अब वो मजदूर ट्रेन में बैठ चुके हैं। और अभी एक्चुअली कल रात के इतना सामान था, झोपड़ी बनाने का, टेंट, तिरपाल वगैरह, तो जो रात की गाड़ी गोवा एक्सप्रेस वहां आना थी उसमें वो नहीं बैठ पाए, चूंकि तो वो आज पैसेंजर से पूना पहुंच रहे 12 बजे। तो पूना में भी हमने वहाँ डॉक्टर अभय जैन हैं, उनसे कहा है, अपने बिल्कुल करीबी हैं, कि उन लोगों को खाना वगैरह खिला के उनकी पूरी, चूंकि उनके पास टिकट सब पैसे हैं, खाने की व्यवस्था, और किसी को स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या ना हो, तो पूना से वो आज जो भी ट्रेन मिलेगी उसमें बैठेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही तो हम तुम्हें लेने के लिए आए। हमने उस दिन भी कहा था, सरकार जो दावे करती है वो फेल क्यों है, क्यों पलायन कर रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है? ऐसे ही ये मजदूर आएंगे
तो हम लोग उनसे पूरी बातचीत करने के बाद एक इस तरह का कार्यशाला आयोजन करेंगे कि और सरकारी अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि गांव-गांव जब कानून बना है तो इन्हें काम दिलाओ। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी, जिनके प्रयासों द्वारा आज वो मजदूर बेलगांव से सकुशल झांसी की ओर निकल पड़े हैं। हालांकि इनका कहना ये भी है कि उनके आने के बाद उनसे बातचीत की जाएगी और सरकार और इन मजदूरों के बीच मध्यस्थता कर वो एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन करेंगे जिससे उनको यहीं रोजगार मिलता रहे। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।